अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बर्ड स्पोर्ट्स टीवी। चेयरमैन बीसीबी मोहसिन रजा नकवी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की कजाफी स्टेडियम के बाहर, और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी उस पर गुफ्तगू हुई। मेनली तो अपग्रेडेशन, ग्राउंड्स की क्या सूरत हाल है, कितना काम जारी है, उस पर सवाल हुए। लेकिन उन्होंने जो अहम बात की उस पर बात करता हूं। मुल्क की इज्जत सबसे पहले है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। और उन्होंने कहा कि जी खेल और सियासत अलग-अलग चीजें हैं और सारी टीमें पाकिस्तान आएंगी। और उन्होंने कहा कि जी कि हम हाइब्रिड को विल नॉट एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल, और अगर इंडिया का जो इशू कोई भी है तो वो हमारे साथ आए और बात करे उनका, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और उर्दू में मैं पढ़ता हूं, फिर इस पर अपना राय भी देता हूं और आपकी राय भी जरूर कमेंट्स में मैं लूंगा। देखो इसमें जो है ना, चेयरमैन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, चेयरमैन पीसीबी ने, बाकी बातें बाद में हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे, हमारा राब्ता सिर्फ आईसीसी से है। और उन्होंने कहा कि आईसीसी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी जाता है कि वो क्या इस पे वो करता है, क्योंकि आईसीसी से हमारी गुफ्तगू है और उन्होंने कहा उनसे राब्ता है। और उन्होंने कहा कि इनके जवाब का इंतजार है, इंडिया की तरफ से जवाब नहीं आया। जबकि भारत को तहफुजात हैं तो हमसे बात करें, हम भारत के तहफुजात जरूर दूर करेंगे। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि मुझे सब अच्छे की उम्मीद है, खेल और सियासत अलग-अलग चीजें हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बात की, हम अपने मौकफ पर कायम हैं और रहेंगे। आईसीसी जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करेगा, हमें अपना काम मुकम्मल करना है, इसलिए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि वहाब रियाज मुसलसल काम कर रहे हैं, किसी को हटाया नहीं था और मोहम्मद यूसुफ को भी कहीं जाने नहीं देंगे। मैं क्रिकेटर्स को इकट्ठा कर रहा हूं, जाने कैसे दूंगा। अब्दुल रजाक भी मेरे लिए बहुत अहम है। ये जो है ना उन्होंने बात की, और नए लोगों को भी अब वो लाएंगे, वहाब को भी लाएंगे, इस पर खैर बात हो ही रही है। और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से काफी बातें की। और अगर देखो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई आंसर आया नहीं है, ठीक है। अब बीसीसीआई ने अगर इस पे, अगर गवर्नमेंट का एक इशू है तो उन्होंने आईसीसी को बताना जरूर है रिटर्न में कि भाई क्या रीजन है, रीजनिंग क्या है। अब इसमें रीजनिंग दो निकलते हैं, ठीक है। एक आता है सिक्योरिटी का, हमारी टीम वहां आएगी। एक जो इशू आता है ना वो ये आता है कि क्रॉस बॉर्डर जो चीजें मसले मसाइल होते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया की तरफ से कहता है कि पाकिस्तान से होते हैं चीजें, वो है सेकेंडरी मामला। अब वो मामला अगर आता है ना तो खेल होता ही नहीं है दोनों में, ठीक है। अगर सिक्योरिटी का इशू है तो सिक्योरिटी आईसीसी ने क्लियर कर दी है, ठीक है। सिक्योरिटी आईसीसी ने क्लियर की है तभी बाकी टीम्स आ रही हैं। अगर सिक्योरिटी रीजंस होता तो ये बाकी टीम्स ना आती। पहला रीजन हो गया नल एंड वॉइड। दूसरा रीजन जो है ना वो, अगर तो ये मामलात थे एक दूसरे के, कि एक दूसरे के जो है ना कंट्री में जाके मामलात खराब होना करना, जो खुली बात कर रहा हूं, उसमें फिर ये होता है कि अगर ऐसे मामलात हैं तो लास्ट टाइम पाकिस्तान क्यों ट्रेवल किया था? क्या इनके एमओयू साइन नहीं हुए थे? एमओयू साइन हुए थे। देखो ये वीडियो पाकिस्तान से, इंडिया से जो भी देखेगा ना, पॉलिटिक्स अगर खेल में आएगी, मुझे लगता है कि इस टाइम खेल में पॉलिटिक्स जो है ना वो नहीं है, पॉलिटिक्स में खेल होगा अगर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर तो इन्होंने आपस में साइन किए हैं एमओयूज, ठीक है, गंगोली ने, रमीज ने, जो भी उस टाइम आईसीसी में साथ था, बैठे थे, ऑफिशियल्स थे बोर्ड के, उन्होंने सिग्नेचर किए हुए हैं, ठीक है। चाहे वो इंडिया से है चाहे पाकिस्तान से है, ठीक है। पाकिस्तान लास्ट टाइम ट्रेवल किया, उससे पहले किया, ठीक है, हमेशा करता है। अब इशू यह है कि इंडिया गवर्नमेंट जो है वहां पे इलेक्शंस भी होने हैं, चीजें भी होनी है, ठीक है। मैं उधर नहीं जाता इलेक्शंस में क्या क्या, लेकिन एक होता है ना कि पॉलिटिकल चीजें जो है ना सेटल नहीं है। पहले बाकी टीम्स भी आ रही थी, कबड्डी की चीजें भी, क्यों अब आवाज उठी और वो भी रुक गई हैं? क्योंकि अब ज्यादा बात हो रही है, क्या उनकी जिंदगी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? वहां पे जो है ना सवाल उठ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली फिर सबको रोकना पड़ता है। तो क्या इसका हल क्या है? इसका हल यही था कि आईसीसी जो है ना उस टाइम एमओयू साइन मत करवाता, पाकिस्तान को कहता भाई उनके टर्म्स नहीं है, वो नहीं आएंगे, आप भी मत जाइएगा, आपके वेन्यूज हम बाहर रखेंगे। जैसे आप एक वेन्यू की जगह दो वेन्यू रखते हैं, सिंपल हल इसका यही था, एक दूसरे के कंट्री में मत जाके खेलते। तो अब पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी डिमांड करती है, वो चेयरमैन को देखती है, चेयरमैन भी इंटीरियर मिनिस्टर है, तो फिर वो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान का स्टांस भी हो। और मोहसिन नकवी साहब ने स्टांस लिया है, लोग इसको बैक कर रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं भाई, हम ट्रेवल किए थे, बहुत से लोगों के वीजे प्रॉब्लम आई थी, वो नहीं जा सकते थे, ठीक है, इंडिया में लास्ट टाइम, आपको पता है पॉलिटिकल रीजन है। तो अब लोग चाहते हैं, ठीक है, ये इस पे वीडियो मैं कम बना रहा हूं, मतलब कोई रीजन नहीं है ना खींचातानी का। अभी मुझे नहीं पता क्या मौजू आगे निकलता है, लेकिन मेरा स्टांस फिर भी अपनी जगह रहेगा। लोग अगर
पीसीबी हटता है, जो भी इंडिया से अगर बीसीसीआई हटता है या जो भी है, क्रिकेट होनी चाहिए। और पाकिस्तान का स्टांस ठीक है, पाकिस्तान लास्ट टाइम या पहले जा चुका है, उनका ठीक है, होस्टिंग है, आईसीसी ने किया हुआ है ना कि होस्ट के अंदर ही सारा होगा। अब ऑब्वियसली बीसीसीआई स्ट्रांग है, अगर स्पॉन्सर है, व्यूअरशिप ज्यादा है तभी स्ट्रांग है, क्योंकि व्यूअरशिप है, बंदे बहुत ज्यादा है दुनिया में, क्रिकेट के जितने भी नेशंस हैं उनमें सबसे ज्यादा बीसीसीआई। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलते, पाकिस्तान बैकआउट करता है, ठीक है, तब भी लॉस है, इंडिया नहीं खेलता तब भी लॉस है, स्पॉन्सर कहां जाएंगे, आईसीसी कहां जाएगा, पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, मतलब बाकी बोर्ड्स क्या करेंगे। तो इसमें बहुत सारी पेचीदगी हैं, ठीक है। ये मामला जो है ना, खेल अलग सियासत अलग, अगर एक करना है तो फिर आपस में खेलना नहीं चाहिए। ये स्टांस जो है ना 2023 से पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था। वहां पे भी आईसीसी में बैठ के या एमओयू साइन करते हुए पहले इंडिया भी कहता और पाकिस्तान को ये पहले कहता कि हम आपके साथ जो है ना इस तरह कभी भी नहीं आएंगे। वहां पे बेशक पुराना स्टांस और था, चीजें हैं, और पाकिस्तान को भी फिर वहां डिसाइड करना चाहिए था कि भाई ये चीज नहीं होगी, लेकिन आईसीसी ने कभी पूछा नहीं। अब जितनी बातें हैं वो बेबुनियाद है, और मोहसिन नकवी जो है ना वो कितनी अपनी बात पे कायम रहते हैं, कितने नहीं रहते, और रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है ना वो कोशिश करें कि कभी रिएक्शन वीडियो बनाएं, लेकिन लोग जो है ना वो उनमें गम गुस्सा शदीद है इस टाइम, जो है ना वो चाहते हैं पाकिस्तान में ही हो, इंडिया भी है, और हर टीम जो है ना दुनिया की पाकिस्तान में आके खेले। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।